से बंद करो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ैनब उस्मान खेल, थर्ड स्टेज कैंसर पेशेंट जो कि शौकत खानम पेशावर से अपना ट्रीटमेंट करवा रही है। और फ़िलहाल मैं अपने रेडिएशंस के लिए पेशावर में हूँ, हॉस्टल में रह रही हूँ। यहाँ पर काफ़ी सर्दी है, आपको देख कर अंदाज़ा हो रहा होगा। और अगर मैं अपने कैंसर डायग्नोसिस का बताऊं तो 2023 में मेरी ग्रेजुएशन हुई और 2023 में ही मुझे कैंसर डायग्नोस हुआ। मुझे बचपन से जर्नलिस्ट बनने का बहुत शौक था और मेरे अम्मी अब्बू को शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं। और मुझे यही था कि अगर अम्मी अब्बू मुझे मैं अगर बन गई पहले तो छोटी क्लासों में यही लगता है कि हम बन जाएंगे। अगर मैंने कहा अगर मैं बन गई तो डिग्री लेने के बाद मैं किसी चैनल में जाके अप्लाई करूंगी न्यूज़ कास्टिंग के लिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र कि मैं फेल हो गई और मैं खुद ही इस फील्ड में आ गई जिस फील्ड में मैं आना चाहती थी बचपन से। एफएससी के बाद जब मैंने अब एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी में, जेविस में एडमिशन लिया तो फर्स्ट सेमेस्टर से ही मैं एक चैनल के पास गई और मैंने वहाँ पर कहा कि मुझे इंटर्नशिप करनी है। अब फ्री इंटर्नशिप होती है 3 मंथ्स की, लेकिन उन्होंने एक्सटेंड करके 6 मंथ की कर दी और मैं 6 मंथ में बहुत चीज़ें सीख चुकी थी। वहाँ से ख़त्म हुई, मैंने किसी और चैनल में अप्लाई किया, वहाँ से ख़त्म हुई, मैंने किसी और चैनल में अप्लाई किया। मैंने कहा जो चीज़ें डिग्री के बाद करनी थी वो मैंने डिग्री के साथ साथ 4 सालों में साथ साथ सीख ली। 4 साल मेरे काफ़ी मुश्किल गुजरे। आपको पता भी होगा स्टूडेंट लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स होती हैं, पैसे भी नहीं होते। मेरी ग्रेजुएशन हुई, मुझे एक अच्छी जगह जॉब मिली, लेकिन अच्छी जगह के साथ साथ मेरी सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी। तो जो मैंने पहले दे के आई थी उस सबका मुझे सिला मिल गया। तो मुझे लगा कि मेरी लाइफ में जो इससे पहले भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी लाइफ में, पर्सनल कुछ चीज़ें थी, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो 2023 में बिल्कुल सेट होने लगी। और मुझे लगा कि शायद जो जो चीज़ें मैंने फेस की है उसका मुझे भी सिला मिल गया और मैं बहुत खुश थी लाइफ से। और मतलब छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करना, सैलरी मिलती थी, जो जो चीज़ें मैं खुद चाहती थी वो मैं अपने लिए लेती थी, जो मेरी बहनें भाई घर वाले चाहते थे मैं वो भी लाती थी। मुझे बड़ी खुशी, एक सेटिस्फेक्शन थी बहुत ज़्यादा। जिस दिन मेरी ग्रेजुएशन थी उस दिन मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, लेकिन मैंने उसको नॉर्मली समझा और मैंने कहा ये इस तरह होता रहता है। फिर छोटी ईद में मैं गई अपने गाँव दीर। दीर मेरा गाँव है, लोअर दीर। मैं उधर गई, घूमी फिरी। और जब मैं बचपन में जाती थी अपने गाँव तो हमारे गाँव जो है वो पहाड़ी इलाके होते हैं ज़्यादातर, घर सारे पहाड़ों पे होते हैं। तो मैं जैसे ही जाती थी उसी दिन थकी हारी सांवाद से जैसे जाती थी, पहाड़ों पे चढ़ती थी, नीचे उतरती थी, दरख्त ये वो जानवरों के पास जाना, मतलब बहुत मैं होती थी। लेकिन इस दफा जब मैं गई थी तो मैं थोड़ा सा चलती थी वापस बैठ जाती थी, मैं थक गई हर जगह, बस मैं घर में बैठी रहती थी। कोई चीज खाने की मैं दिल नहीं चाह रहा, नहीं। लेकिन अब मैं इसको इग्नोर करती रही, जो कि इग्नोर नहीं करना चाहिए था। और उस टाइम अगर मैं इसको सीरियस लेती तो शायद ठीक होता। खैर छोटी ईद के बाद जब ज़्यादा मुझे वीकनेस फील होती थी, मैं रिपोर्टिंग के लिए जाती थी, मैं किसी के आगे माइक पकड़ती थी, मेरा हाथ थक जाता था। 1 मिनट में मेरा हाथ थक जाता था। मैं जाती थी, हमारे कैमरामैन भी मुझे कहते थे, मैं कहीं बैठने की जगह मिल जाती थी मैं जल्दी से बैठ जाती थी, तो बहुत जल्दी थक जाती थी। अक्सर मैं कैमरामैन को बताती भी थी मेरी तबीयत खराब है, वो कह उनको भी लगा वैसे ही नॉर्मल तबीयत खराब है, मुझे भी ऐसे ही लगता था कि वैसे ही हो रहा है सब कुछ। छोटी ईद के बाद जब तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी तो मैं कभी कभी डॉक्टर के पास जाती थी। फिर मैंने अपने सिम्टम्स सर्च करना स्टार्ट किए गूगल पे। सबसे बेस्ट सोल्यूशन गूगल होता है, वहाँ पे आप सर्च करें तो आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाती है। वैसे लोग तो कहते हैं कि गूगल पे नहीं सर्च करना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हमें खुद पता चल जाती है। तो मैंने सर्च किया तो वो सब कुछ मैच कर रहा था कैंसर के साथ। मैं घबराई तो ज़रूर। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, थोड़ा मैं सीरियस हो गई कि ये तो कुछ डेंजरस भी हो सकता है। डॉक्टर के पास गई, उन्होंने वैसे ही मतलब पूछा, मेडिकल स्पेशलिस्ट थे और बस उन्होंने फिर मुझे कुछ मेडिसिन लिख कर दी। मैंने कहा ठीक है, मैं मेडिसिन घर लेकर आई, मैंने गूगल पे सर्च किया कि किस चीज़ की मेडिसिन है, तो वो डिप्रेशन और एंजाइटी और स्ट्रेस इन चीज़ों की थी। तो उनको लगा शायद मुझे स्ट्रेस है और मुझे लग रहा है कि मुझे कैंसर है। मैं जब दोबारा उनके पास गई मैंने उनको कहा कि मुझे फील होता है ऐसे कि शायद मुझे कैंसर हो। तो उन्होंने कहा इतनी यंग एज में कैंसर नहीं होता। शायद उनके पास ऐसे पेशेंट बहुत आए हों जिन्होंने कहा हो कि उनको कैंसर है, उनको कैंसर नहीं था। तो शायद वो मुझे भी उसी कैटेगरी में काउंट कर रहे थे। हालांकि कैंसर तो 2-3 मंथ्स के बच्चों के भी हो जाता है। फिर मैंने डॉक्टर चेंज किया, हॉस्पिटल चेंज किया। ये मैं बात बताना चाहती हूँ, अगर आपकी तबीयत खराब हो एक डॉक्टर के पास जाएं, आपको वो सेम ही बात करें और आपको लगे कि कुछ हो रहा है तो आप प्लीज़ किसी और डॉक्टर के पास जाया करें। फिर मैं पिम्स गई, वहाँ पे टेस्ट वगैरह हुए, बायोप्सी सैंपल लिया गया। तब मैं
थोड़ी हुई कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। और मुझे ऑफिस से छुट्टी लेना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने बस ज़बरदस्ती ले ली 4 छुट्टियाँ, हालाँकि बड़ी ईद की 2 छुट्टियाँ दे रहे थे वो मुझे, मैंने 2 खुद से कर ली। और 4 दिन में सारे टेस्ट जो भी चीज़ें थी सब कुछ करवा लिया, और फिर सैंपल मैंने अल-शिफा में दिया, और वहाँ से फिर शिफा इंटरनेशनल में दिए मैंने, और वहाँ से फिर मैं वापस ऑफिस जाने लगी। तो ऑफिस वालों ने कहा ईद कैसे गुजरी, मैंने कहा बहुत अच्छी गुजरी, लेकिन मैंने छुट्टियाँ ईद की वजह से नहीं की थी, ईद पे मेरी ड्यूटी थी, मैं ईद पे ऑफिस ही गई थी। ईद के 2-3 दिन बाद मैंने 4 छुट्टियाँ की। और मैंने उनसे कहा कि मेरा ऐसे टेस्ट हुआ, शायद मुझे कैंसर। सबने कहा नहीं नहीं ज़ैनब, ये वैसे ही होता है, इस तरह तुम बिल्कुल ठीक लग रही हो। ठीक, मैं अभी भी लग रही होंगी, लेकिन अगर मुझे ज़्यादा चलाएं फिराएं फिर पता चलता है कि मैं कितनी ठीक हूँ। बैठ बैठ के कमरे में सब ठीक लगता है। तो उसके बाद रिपोर्ट जो आनी थी वो 12th जुलाई को आनी थी, और टेस्ट मेरा 6 जुलाई को हो चुका था। मैं ऑफिस में बैठी हुई थी, और उस दिन ऑफिस में पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी साहब ने आना था, और पीटीआई के सेनेटर हमायूं साहब ने आना था। और मैं सोच रही थी कि इनके साथ एक क्लिप रिकॉर्ड कर लूँगी, कुछ क्वेश्चंस पूछ लूँगी, और फिर मैं अपलोड कर लूँगी अपने पेज पे, फेसबुक पे। अब मैं नॉर्मल ऐसे ही रह रही थी, तो फिर मैंने देखा कि मुझे मोबाइल पे मैसेज आया कि मेरी रिपोर्ट आ गई है टेस्ट की। मैंने ऊपर सरसरी सरसरी से देखा, क्योंकि उन लोगों ने आना था, और मैं सोच रही थी उनके साथ मैंने क्लिप रिकॉर्ड करनी है। ऊपर देखा, मैंने कहा बस ठीक ही है, कुछ नहीं है। मैंने डॉक्टर को बोला कि वो ऑनलाइन रिपोर्ट आ गई है, तो उन्होंने कहा आप मंडे को विजिट कीजिएगा। रिपोर्ट उनको मैंने सेंड भी कर दी। खैर फैसल करीम कुंडी साहब और सेनेटर हमायूं साहब ऑफिस आए। अ, अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी, एनर्जी नहीं थी मेरी कि मैं उनके पास जाऊँ रिकॉर्ड कर। फिर मैंने सोचा चलो किसी और दिन रिकॉर्ड कर लेंगे। उनके जाने के बाद मैंने दोबारा वो रिपोर्ट वैसे ही खोली, ऑफिस में बैठी हुई थी, और मैं उसको गौर से पढ़ा, तो वहाँ पे एक वर्ड था सरकोमा। जैसे मैंने पढ़ा मैंने कहा जाना काम हो गया बस। मैं मतलब मुझे घबरा गई। मैंने गौर से पढ़ा, मैंने कहा शायद मैं स्पेलिंग गलत पढ़ रही हूँ कुछ। मैंने कहा नहीं, इतना मेरा माइंड वो हो गया कि नहीं नहीं सरकोमा, नहीं नहीं कुछ भी नहीं। मैंने वो वर्ड था वो सारा गूगल पे सर्च किया, कैंसर। मैं उधर ही बिल्कुल फ्रीज हो गई। ऑफिस में सब लोग अपने काम कर रहे, कोई इधर जा रहा कोई उधर जा रहा, मैं मुझे समझ नहीं आ रही। अब कैंसर का पता लगने के बाद ये बात नहीं थी कि मुझे ये डर था कि मैं मर जाऊंगी या कुछ, मरना तो हम सब ने। मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं थी, क्योंकि मैंने 2018 में सीएमएच में कैंसर वार्ड में काफ़ी बार गई हूँ, और मैंने बच्चों को देखा किस तरह वो कीमो होती है, मतलब मैं वो सारी चीज़ें देख चुकी थी। अब एक बंदा हो जिसको पता ना हो, तो उसको लगा कि पता नहीं ट्रीटमेंट कैसे। मुझे हर चीज़ पता थी कि पहले ट्यूमर अगर हो तो कीमो होती है उसको श्रिंक करने के लिए, फिर रेडिएशंस होती हैं, सर्जरी भी होती है, और वो सब चीज़ें मुझे पता थी कीमो में क्या क्या होता है, बच्चे कितना सफ़र करते हैं। मुझे एकदम शौक लगा कि मैं उन बच्चों को मैं नहीं देख सकती थी उस टाइम। मुझे रोना आता था जब मैं उन बच्चों को देखती थी, जब बच्चे चीखते थे, वार्ड से बाहर आवाज़ें जाती थी। मैं सीएमएच में बाहर जाती थी और कानों पे हाथ रखती थी कि मुझे इन बच्चों की आवाज़ें ना आए। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उन बच्चों को मैंने जिस हालत में देखा था, छोटे-छोटे बच्चों को, उसी हालत से अब मैं गुज़रूँगी। मैं स्टूडियो में गई, बिल्कुल फ्रीज़, और इनका ज़ैनब रिलैक्स, 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 रिलैक्स खुद को बता रही। अचानक मैं रोने लगी, अंदर से लोग क्या हो, मैंने कहा कुछ नहीं, वो घर में थोड़ा मसला हो गया। छुट्टी मेरी कोई लेट होनी थी 9-10 बजे रात को। न्यूज़ चैनल्स में ऐसे ही होता है, और उस टाइम को 5-6 बजे थे। मैंने कहा मुझे घर जाना है, मैंने कहा क्या, मैंने कहा इमरजेंसी होगी मुझे घर जाना है। सबने कहा ठीक है आप जाएं जाएं, हम काम संभाल लेंगे, जाएं जाएं। गाड़ी में मैं बैठी और मैं घर आ रही, मैंने घर वालों को कॉल की, और मैंने बताया अपनी बहन को कि उसमें ऐसे लिखा। उसने कहा तुम मजाक कर रही, तुम्हें नहीं लग रहा ये वो। अम्मी को बताया, अम्मी की रोने की आवाज आई, मैं एकदम, मैंने अपना रोना कंट्रोल किया। मैंने कहा अम्मी नहीं नहीं कुछ, कोई मसला नहीं, कोई मसला, रिलैक्स रिलैक्स, अब्बू को नहीं बताना, अब्बू को नहीं बताना। अम्मी और अम्मी ने कहा ठीक है अब्बू को नहीं बताएंगे। सब बहनें सब खामोश खामोश। मैं घर आई तो मेहमान आए हुए थे। अब मैं जिस चीज से गुजर रही, मैं क्या न्यूज सुन के आ रही हूँ, क्या न्यूज देख के आ रही हूँ, घर में मेहमान है। मैं आगे से, जी कैसे हैं आप लोग, ठीक है, और मैं बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट कर रही। और सब, अम्मी भी वैसे प्रिटेंड कर रही कि सब कुछ ठीक है, मेरी बहनें भी, सब हम मेहमानों को चाय पिला रहे हैं, बैठे हुए हैं, गपशप लगा रहे हैं, वो वैसी बातें कर रहे हैं, हाँ हम भी बातें कर रहे हैं, और बिल्कुल शो नहीं करवा रहे। अब्बू को तो पता भी नहीं था, अब्बू को मैं बताना भी नहीं चाह रही थी। मैं उनको दुखी नहीं देखना चाहती थी। अम्मी को पता चल जाना था, बहनों को पता चल जाता तो अम्मी को बता देती। फिर उसके बाद
पहले दिन मैं रोई, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें सोची। मुझे इस चीज़ का था कि मेरा तो अच्छा टाइम स्टार्ट हुआ था, ये तो मुझे सिला मिल रहा था, तो सिले के टाइम मुझे कैंसर कैसे हो गया? ये तो सब कुछ खराब हो गया। मैं तो समझी कि जो हमने स्ट्रगल की है, जो हमने डिफिकल्टीज देखी हैं, उस उसका सिला मिल रहा है, तो ये सब कुछ कैसे हो गया? मुझे ये चीज़ मुझसे डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। उसके बाद एक दो दिन रोने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया, ज़ैनब अब रोना नहीं, और जो होगा कर गुजरना है। मरने का खौफ हर इंसान को होता है, लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि शायद मुझे इस चीज़ का डर है। अक्सर लोग मुझे कहते हैं नहीं तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मुझे असल में उस चीज़ का खौफ नहीं था, मुझे उस प्रोसेस से गुजरने का खौफ था। मुझे कीमो का पता था कीमो क्या होती है, और बाद में लग पता गया जब असल में कीमो मेरी हुई ना, तो मैं तो उस टाइम बच्चों को देखती थी, तो मुझे वो कितना पेनफुल लगता था। जब वो मुझे खुद हुई तो मैं हैरान होती थी कि वो छोटे छोटे बच्चे ये चीज़ कैसे बर्दाश्त करते थे। मेरा दिल दुखता था। हम तो बड़े हैं, हम फिर भी समझ जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे जिनका बचपन हो, अब चलो मुझे ट्वेंटीज में हो, मैं ये कहती हूँ चलो बचपन तो मेरा ठीक गुजरा था। उसके बाद मैंने तहैया कर लिया कि अब जो भी होगा कर गुजरना है, और इंशाल्लाह। और मैं अपने अम्मी अब्बू को दुखी नहीं देखना चाहती थी, तो इसलिए मैं कोशिश करती थी कि मैं उनके सामने ठीक रहूं। और मैं बात करती थी, हंसती थी, जोक्स सुनाती थी, मजे करती थी, और कभी कभी बाहर घूमने भी चली जाती थी, लोक विरसा मेला में भी चली गई। वो भी मेरी कीमो के कुछ दिन बाद मैं वहां पे गई थी, और हालत मेरी खराब थी, लेकिन मैं सब बहनों को लेकर गई। मैंने कहा तुम सबको आओ, मैं ट्रीट देती हूँ, सबको लेकर जाती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मैंने इस चीज़ के साथ फिर कर लिया। ट्रीटमेंट मैं शौकत खानम से करवा रही हूँ। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं कि शौकत खानम वाले अक्सर थर्ड स्टेज वालों को नहीं लेते, इसको नहीं लेते, और उन्होंने हमें रिजेक्ट कर दिया, ये वो कर दिया, और प्रोसेस क्या होता है कि मैं ये सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट स्टेज कैंसर है मुझे, और मैं वहीं से ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। और वो किन लोगों को नहीं लेते और क्यों नहीं लेते, और वो क्या करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, हाँ, इन सब के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। मैंने सोचा था कि मैं एक यूट्यूब चैनल बनाऊंगी, और रिपोर्टिंग के हवाले से मैंने सोचा था, और मैं उसमें तज्जिए दिया करूंगी, ये किया करूंगी, वो किया करूंगी। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि एक दिन मैं बैठ के कैंसर के बारे में बता रही होंगी, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ये कैंसर हो जाएगा। लेकिन लाइफ जो है वो ऐसी ही है। अब कभी कुछ होता है, कभी कभी मैं अचानक उठती हूँ तो रात को कभी आँख खुल जाए तो मैं देखती हूँ मैं कहाँ हूँ, मैं पेशावर में हूँ, हॉस्टल में हूँ, क्यों? मैं तो ऑफिस जा रही थी, ये सब कुछ कैसे हो रहा है? कभी कभी मुझे लगता है सुबह मुझे ऑफिस जाना है, फिर मुझे याद आता है नहीं मुझे कैंसर है कि इतने, मतलब ये सब मुझे एक बुरा ख्वाब लग रहा है। लेकिन मैंने इससे काफी चीजें भी सीखी हैं। और कहते हैं कि लोगों का पता मुश्किल वक्त में चलता है, और मुझे मुश्किल वक्त में पता चल गया है कि लोग कितने ज्यादा अच्छे हैं, कितने ज्यादा अच्छे, मैं इसका बता नहीं सकती। रिश्तेदार, दोस्त, इवन जो रैंडम लोग सोशल मीडिया पे होते हैं, वो आपको इतना सपोर्ट करते हैं ना, कि इंसान का अगर दिल ना भी हो, कि बस यहीं पे खत्म है और मुझमें हिम्मत नहीं है, फिर हिम्मत आ जाती है। लोग इतने अच्छे हैं, और मुझे मुश्किल वक्त में ही पता चला है कि लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा अच्छे हैं। थैंक यू।